नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं नीवा ऊपर रीअश्योर प्लान के बारे में सब कुछ। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारी वीडियो में। एंड तक हमारी वीडियो को आप देखना, क्योंकि तब भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो इस तरह की वीडियो हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस प्लान के बारे में। 3 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक का आप सम एश्योर्ड इस प्लान में ले सकते हैं, जो कि कंपनी आपको ऑफर करती है। अगर आप चाहें 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ तक का सम एश्योर्ड कंपनी आपको ऑफर करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। जैसे कि इन पेशेंट केयर, जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो मिनिमम आपको 24 घंटे एडमिट होना होता है। और 24 घंटे एडमिट होने के बाद ही आप कंपनी को क्लेम कर सकते हैं, जो कि आपका कोई अगर आपको इलनेस है या कोई बीमारी है तो आप कंपनी को क्लेम कर सकते हैं। तो इन पेशेंट केयर में जब भी आप एडमिट होते हैं तो कंपनी आपको अप टू सम एश्योर्ड आपको पे करती है। अब सम एश्योर्ड क्या होता है? सम एश्योर्ड होता है जो कवर आपने अपने लिए लिया हुआ है। मान लीजिए 5 लाख का कवर लिया है, या आपने 10 लाख का कवर अपने लिए लिया है, या अपनी फैमिली के लिए लिया है, तो उसको हम कहेंगे सम एश्योर्ड। तो सम एश्योर्ड कंपनी आपको पे करती है अप टू सम एश्योर्ड। जितना भी खर्चा आएगा आपका इन पेशेंट केयर में, आप एडमिट हो रहे हैं 3 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, मान लीजिए 5 लाख का कवर है, 4 लाख आया, 4.5 लाख आया, तो कंपनी पूरा का पूरा जितना भी आपका खर्चा आएगा कंपनी आपको पे करेगी। बात करते हैं डे केयर ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको एडमिट नहीं होना पड़ता है। मतलब एडमिट होना पड़ता है लेकिन कुछ टाइम के लिए, जैसे कि 2 घंटे या 4 घंटे या 5 घंटे के लिए। जैसे कि डायलिसिस आपको कराना है, कीमोथेरेपी आपको करानी है, या फिर स्टोन से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम है तो आपको ट्रीटमेंट कराना है। तो उस कंडीशन में आपको थोड़ी देर के लिए एडमिट होना पड़ता है, 2 घंटे या 4 घंटे के लिए। तो कंपनी वहाँ पर भी आपको अप टू सम एश्योर्ड पे करती है, जितना भी आपका वहाँ पर खर्चा आएगा। बात करेंगे ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स के बारे में। दोस्तों, जितने भी हॉस्पिटल जैसे दिल्ली एनसीआर में हैं या और जगह पर हैं तो वो एलोपैथिक हॉस्पिटल आपको ज़्यादातर मिल जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी आयुष में भी जाकर आप अपना इलाज करा सकते हैं, जैसे कि होम्योपैथिक हो गया, या फिर क्या नाम है, आयुर्वेदिक हो गया, यूनानी हो गया। तो वहाँ पर भी जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। कंपनी आपको अप टू सम एश्योर्ड वहाँ पर भी पे करती है। लेकिन योगा से रिलेटेड अगर कोई ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं तो वहाँ पर कंपनी आपको पे नहीं करेगी। बात करते हैं डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में। जब भी आप कोई ऐसी कंडीशन आती है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो सकते और या फिर बेड अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल के अंदर, तो डॉक्टर्स घर पे आपके आकर इलाज कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। तो वहाँ पर भी कंपनी आपको अप टू सम एश्योर्ड पे करती है, लेकिन मिनिमम आपको वहाँ पर 3 दिन तक ट्रीटमेंट कराना होता है, उसके बाद ही आप उसको क्लेम कर सकते हैं। बात करेंगे मॉडर्न ट्रीटमेंट के बारे में। कुछ सर्जरी होती है, जैसे रोबोटिक सर्जरी हो गई, ये मॉडर्न ट्रीटमेंट में आते हैं। तो कंपनी आपको यहाँ पर अप टू 1 लाख, मतलब मोर मैक्सिमम जो कवर आपको पे करेगी वो 1 लाख रुपए का पे करेगी। अगर आपकी पॉलिसी 1 लाख रुपए की है तो आपको पूरा 1 लाख रुपए कवर पे कर देगी। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख की भी है तो भी आपको मैक्सिमम 1 लाख ही पे करेगी। तो इसकी जो कैपिंग है मॉडर्न ट्रीटमेंट में, वो सिर्फ 1 लाख रुपए की है। उसके बाद बात करते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन की। तो दोस्तों, वहाँ पर भी कंपनी आपको अप टू सम एश्योर्ड पे करती है 60 दिन तक। मतलब जिस बीमारी के लिए आप एडमिट हो रहे हैं इन पेशेंट केयर में, उससे पहले के 60 दिन के जो खर्चे होंगे, आपके दवाइयाँ होंगी, अल्ट्रासाउंड, जो भी आपके मेडिकल टेस्ट हो गए, वो कंपनी आपको सारा जो भी 60 दिन का खर्चा होगा कंपनी आपको सारा पे करेगी अप टू सम एश्योर्ड। ऐसे ही आपका पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में, मतलब डिस्चार्ज होने के बाद जो भी आपके खर्चे आएंगे वो भी कंपनी आपको पे करेगी 180 दिन तक। तो वो बेनिफिट आपको इसमें अच्छा खासा मिलता है, क्योंकि और जो कंपनी है वो 60 या 90 दिन पे करती हैं, कुछ कंपनियां 30 से 60 दिन पे करती हैं, 30 दिन प्री में और 60 दिन पोस्ट में। लेकिन यहाँ पर आपको 60 और 180 दिन का ट्रीटमेंट मतलब मिल रहा है। आपको 180 दिन के जो खर्चे हैं वो भी मिल रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं ऑर्गन डोनर के बारे में। जब भी कोई आपको ऑर्गन डोनेट करता है अपना, तो उस कंडीशन में आपका खर्चा और सामने वाले का खर्चा, जो भी आपको ऑर्गन डोनेट कर रहा है, दोनों का खर्चा कंपनी बेयर करती है। और अप टू सम एश्योर्ड जितना भी आपने कवर लिया होता है वो सारा का सारा कंपनी आपको पे करती है। बात करते हैं होम केयर ट्रीटमेंट के बारे में। होम केयर ट्रीटमेंट में क्या होगा, जैसे कि डायलिसिस या फिर कीमोथेरेपी, ये भी आप अपने चाहें तो घर पे ही करा सकते हैं, ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और यहाँ भी कंपनी आपको अप टू सम एश्योर्ड ही पे करेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एम्बुलेंस कवर के बारे में। तो दोस्तों, जब भी आप एडमिट होते हैं तो आपको कंपनी एक ऑप्शन देती है कि आप एम्बुलेंस कर सकते हैं अपने लिए, और अप टू 2000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब अगर आप साल में 3 बार एडमिट हो रहे हैं तो हर बार आपको 2-2 हज़ार रुपये कंपनी उसके लिए पे भी करती है। बात करते हैं एयर एम्बुलेंस की। अगर आप एयर एम्बुलेंस ऑप्ट करते हैं और जिस हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं वहाँ पर अगर कैशलेस फैसिलिटी आपको मिलती है एयर एम्बुलेंस के लिए,
तो कंपनी आपको अप टू सम एश्योर्ड वहाँ पर पे करती है, चाहे कितना भी खर्चा आए, 2 लाख रुपए, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जो भी खर्चा आएगा अप टू सम एश्योर्ड कंपनी आपको पे करेगी। लेकिन अगर वहाँ पर कैशलेस फैसिलिटी नहीं है, रिम्बर्समेंट के लिए आप जाते हैं, तो मैक्सिमम आपको अप टू 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए तक कंपनी आपको पे करेगी मैक्सिमम। उसके ऊपर का जो अमाउंट अगर आता है कुछ, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। और इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि कंपनी आपको हॉस्पिटल तक जाने का जो खर्चा होगा वो पे करेगी, जो रिटर्न होना जो खर्चा होगा वो आपको खुद ही पे करना पड़ेगा। अगर आप ट्रीटमेंट के बाद वापस आ रहे हैं बाय एयर, तो उसका जो खर्चा होगा वो आपको खुद बेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक बूस्टर बेनिफिट या नो क्लेम बोनस। जब भी आप कोई क्लेम नहीं लेते हैं किसी साल में, तो आपको मिलता है 50% का नो क्लेम बोनस, जो कि होता है सम एश्योर्ड का 50%। मान लीजिए 10 लाख रुपए का आपका कवर है और आपने जो बोनस मिला वो मिला आपको 50%, तो हो गया 5 लाख रुपए। ऐसे ही जब आप दूसरे साल क्लेम नहीं लेते हैं तो आपको मिलता है 50%, तो वो आ जाएगा आपका 100%। तो मैक्सिमम आपको 100% ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो अगर कोई 10 लाख की पॉलिसी है, आप 2 साल आप क्लेम नहीं लेते हैं, तो आपका जो कवर है वो हो जाएगा 20 लाख। आप एक बार में 20 लाख रुपए का क्लेम ले सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप क्लेम लेते हैं, तो जैसे वो बढ़ता है 50% करके, उसी हिसाब से वो 50% करके ही कम होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार क्लेम ले तो सारा कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जिस तरीके से बढ़ा है उसी तरीके से कम होगा। अब बात करते हैं हेल्थ चेकअप के बारे में। कंपनी आपको डे 1 से हेल्थ चेकअप प्रोवाइड करती है। आप चाहें तो पॉलिसी कराने के तुरंत बाद भी अपना मेडिकल चेकअप करा सकते हैं। अब उसके लिए कितना पे करेगी? आपको कंपनी पे करेगी 500 रुपये हर 1 लाख रुपये, 1 लाख के सम एश्योर्ड पर। मान लीजिए आपका सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए का, तो 500 पे कर रही है। 3 लाख का तो आपको 1500 रुपये पे करेगी। 10 लाख का है तो आपको 5,000 रुपये कंपनी पे करेगी। लेकिन इसमें कंडीशन भी है, अगर आप इंडिविजुअल पॉलिसी ले रहे हैं अपने लिए, तो आपको कंपनी मैक्सिमम 5,000 ही पे करेगी, चाहे आपका सम एश्योर्ड 50 लाख ही क्यों ना हो। और अगर आप अपनी पॉलिसी फैमिली फ्लोटर ले रहे हैं, आपके अलावा फैमिली के और भी मेंबर जैसे बच्चे या वाइफ उसमें अगर आपने ऐड किए हुए हैं, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम आपको कंपनी 10,000 रुपये ही पे करेगी। दोस्तों बात करते हैं रिस्टोरेशन के बारे में। दोस्तों यहाँ पर कंपनी आपको अनलिमिटेड रिस्टोरेशन देती है। मान लीजिए अगर आपका जो कवर है वो ख़त्म हो गया, उसके बाद भी अगर आप किसी बीमारी के लिए एडमिट होते हैं या सेम बीमारी के लिए भी एडमिट होते हैं, तो कंपनी आपको दोबारा से उसको रिस्टोर कर देती है। मान लीजिए 10 लाख का आपका कवर था और 10 लाख रुपए आपने खर्च कर लिए, तो कंपनी दोबारा से आपके जो अकाउंट में 10 लाख रुपए ऐड कर देती है। वहाँ पर आप दोबारा से उस बीमारी के लिए क्लेम ले सकते हैं। अदर कंपनी की बात करते हैं तो उनमें क्या है कि वो एक बीमारी पर आपने क्लेम ले लिया तो मैक्सिमम 10 लाख रुपए आपको, या जितना भी आपने कवर लिया है मैक्सिमम उतना ही आपको एक बीमारी के लिए पे करेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर बार बार अगर आप उसी बीमारी के लिए एडमिट हो रहे हैं, तो बार बार कंपनी आपको रिस्टोर करती रहेगी और सेम बीमारी के लिए भी आपको यहाँ पर क्लेम देती रहेगी। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात वो ये है कि एक बार में जितना आपने कवर लिया है आपको मैक्सिमम उतना ही कवर मिलेगा। मान लीजिए 5 लाख की अगर पॉलिसी है, तो एक क्लेम में आपको मैक्सिमम 5 लाख ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने पहले क्लेम में आपने 3 लाख ले लिया था, बचा हुआ 2 लाख प्लस कंपनी ने रिस्टोर किया 5 लाख, तो 7 लाख मिलेगा। ऐसा नहीं है। एक क्लेम में आपको मैक्सिमम 5 लाख ही मिलेगा, यानी जितना आपने कवर लिया हुआ है, चाहे अगर 10 लाख लिया है तो मैक्सिमम 10 लाख ही आपको उसमें मिलेगा। बात करते हैं सेकंड मेडिकल ओपिनियन की। मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और जो डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप उनसे सेटिस्फाई नहीं है, तो आप चाहें तो सेकंड ऑप्शन भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं और किसी दूसरे डॉक्टर से भी चाहें तो सलाह ले सकते हैं। तो वो ऑप्शन भी कंपनी आपको यहाँ पर देती है। उसके बाद आता है लिव हेल्दी बेनिफिट। तो जब भी आप मान लीजिए कोई क्लेम नहीं ले रहे हैं और अपने आप को आप फिट रखते हैं, तो कंपनी आपको ऑप्शन देती है कि एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके नीवा ऊपा की आप अपने फ़ोन में रखते हैं और कंपनी आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करती है। वहाँ पर आप कितना वॉक करते हैं सारी चीज़ें आपको ट्रैक करेगी। और अप टू 30% जो आपका रिन्यूअल आता है, तो रिन्यूअल के टाइम पे आप अप टू 30% डिस्काउंट तक कंपनी से ले सकते हैं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और फीचर्स के बारे में, जैसे कि रूम रेंट। जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आप सिंगल प्राइवेट रूम तक ले सकते हैं और कंपनी अप टू सम एश्योर्ड आपको पे करती है। सूट्स छोड़ के वैसे आप कोई भी रूम अगर वहाँ पर अवेलेबल है तो उसको भी ले सकते हैं सूट्स छोड़ के, और कंपनी आपको अप टू सम एश्योर्ड ही वहाँ पर पे करेगी। ऐसे ही आईसीयू चार्जेस, आईसीयू में एडमिट अगर आप होते हैं और कोई भी चार्जेस वहाँ पर जो भी एक्सपेंसेस वहाँ पर आते हैं, तो वो भी कंपनी आपको अप टू सम एश्योर्ड ही पे करेगी। 6 मेंबर्स तक आप इस पॉलिसी के अंदर अवेल कर सकते हैं। मान लीजिए 2 एडल्ट हैं और 4 आपके बच्चे हैं, तो 6 मेंबर्स तक टोटल आप इस पॉलिसी में ऐड हो सकते हैं। अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट के बारे में। अगर आप जो प्रीमियम पे करते हैं, आप चाहें तो इसको अपने इनकम टैक्स में शो करके उसका फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आपकी एज 60 साल से नीचे है
तो 25,000 तक का अगर आप प्रीमियम पे करते हैं तो उसको आप अपने इनकम टैक्स में दिखा सकते हैं और वहाँ से उसका फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आपकी एज 60 साल से ऊपर है तो आप 50,000 तक का अपना जो प्रीमियम है उसको अपने इनकम टैक्स में दिखा सकते हैं और उसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर ये पॉलिसी आप अपने फादर के लिए या मदर के लिए ले रहे हैं और आपके फादर मदर की जो एज है वो 60 साल से ऊपर है, तो उस कंडीशन में भी 50,000 रुपये तक का जो इनकम टैक्स में जो आप शो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और अगर उनकी एज 60 साल से नीचे है तो वहाँ पर 25,000 रुपये तक का आप अपने इनकम टैक्स में दिखा सकते हैं। इसके अलावा 30 मिनट क्लेम प्रोसेस, जब भी आप एडमिट होते हैं और अपने डॉक्यूमेंटेशन आप कंप्लीट कर देते हैं तो कंपनी ये दावा करती है कि 30 मिनट के बाद वो आपका प्रोसेस जो आपका केस है उसको प्रोसेस कर देती है और लगभग 1-2 घंटे में आपका अप्रूवल भी वहाँ पर आ जाता है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1-2 घंटे में आ जाए। कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि जो कुछ वेरिफिकेशन करनी होती है तो उस कंडीशन में 2 से 4 घंटे या 5 घंटे भी लग सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें इशू है। कोई अगर 30 मिनट में नहीं भी आएगा तो 2 घंटे 3 घंटे में भी चलेगा। इन हाउस क्लेम, दोस्तों ये जो नीवा ऊपा कंपनी है या जो भी इसका क्लेम सेटलमेंट होता है वो सब कुछ इन हाउस होता है। जो बाकी कंपनियां, मतलब काफ़ी कंपनियां ऐसी हैं जो टीपीए जो थर्ड पार्टी एजेंसी को देती है अपना काम, तो थर्ड पार्टी एजेंसी ही सारा अप्रूवल जो आपके केसेस में होते हैं वो देती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन हाउस क्लेम मिलेगा। जो भी आपका अप्रूवल जाएगा वो कंपनी के पास जाएगा और कंपनी ही इसको अप्रूव या रिजेक्ट करेगी। तो यहाँ पर कोई भी टीपीए का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सीधा आपको यहाँ पर इन हाउस क्लेम मिल जाएगा। कैशलेस नेटवर्क, पूरे इंडिया में अगर बात करें तो 7,600 प्लस इनके नेटवर्क हैं, इनके जो हॉस्पिटल उनका टाइप हैं। तो आप आसानी से किसी भी सिटी में या किसी भी गांव देहात में भी जाते हैं तो आपको आराम से वहां पर नियर बाई आपको हॉस्पिटल मिल जाएंगे। बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। मान लीजिए आपकी पॉलिसी ख़त्म हो गई है, रिन्यूअल का टाइम आ गया है, लेकिन किसी वजह से आप पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो आपके पास पॉलिसी ख़त्म होने के बाद 30 दिन तक का टाइम होता है। आप 30 दिन तक उस पॉलिसी का प्रीमियम पे कर सकते हैं और जो बेनिफिट आपके चले आ रहे थे आप उस बेनिफिट को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं वेटिंग पीरियड की। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो वेटिंग पीरियड इसमें कई बार बहुत मायने रखता है और इसकी जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। वेटिंग पीरियड यहाँ पर आपको 30 दिन का मिलेगा, 24 महीने का मिलेगा और 36 महीने का मिलेगा। अब इसमें क्या फ़र्क होगा, जब भी आप नई पॉलिसी लेंगे तो आपको 30 दिन का वेटिंग पीरियड होगा। 30 दिन के अंदर कोई एक्सीडेंटल कोई क्लेम आता है तो वो कंपनी आपको पे करेगी, अदरवाइज उसके अलावा जो क्लेम होंगे वो सारे 30 दिन के बाद पे करेगी। अब 24 महीने का जो वेटिंग पीरियड होगा उसमें कुछ स्पेसिफिक बीमारियां आपकी जो होगी वो 24 महीने के बाद ही कवर होंगी, जैसे कि आपकी शुगर होगी, डायबिटीज़ होगी, मतलब कुछ बड़ी बीमारियां ऐसी जिनको होने में आपको टाइम लगता है, जैसे कैटरेक्ट हो गया या फिर कैंसर से रिलेटेड बीमारी होगी या आपका किडनी से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड बीमारी होगी, ये आपकी सारी 2 साल के बाद ही कवर होंगे। 24 महीने का इसमें वेटिंग पीरियड रहता है। अब बात करते हैं 36 महीने की। कुछ बीमारी अगर मान लीजिए अगर जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको कोई बीमारी है और वो आपने डिक्लेयर किया कंपनी को, तो वो आएगी आपके प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के अंदर और जो उसका वेटिंग पीरियड होता है वो होता है 36 मंथ का। अगर कंपनी एक्सेप्ट करती है तो ये ज़रूरी नहीं है कंपनी एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। अगर कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो 36 महीने के बाद उसको कवर कर लेगी और हो सकता है ना करे तो कंपनी उसको परमानेंट एक्सक्लूड भी कर सकती है, कंपनी आपका प्रीमियम भी बढ़ा सकती है या कंपनी आपको पॉलिसी देने से मना भी कर सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं पोर्टेबिलिटी के बारे में। दोस्तों अगर आपकी पॉलिसी कहीं चल रही है, किसी इंश्योरेंस कंपनी में आपकी पॉलिसी है पहले से, तो आप चाहें तो यहाँ पर पोर्ट भी कर सकते हैं और जो भी आपके वहाँ बेनिफिट होंगे, जितना भी आपने वेटिंग पीरियड वहाँ पर निकाला होगा, वो सारा कुछ जो सारा बेनिफिट होगा वो आपका पूरा यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आपको ये प्लान अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप चाहें तो अगले साल किसी और कंपनी में पोर्ट करना चाहें तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं शेयर्ड अकोमोडेशन कैश बेनिफिट के बारे में। कंपनी आपको एक बेनिफिट देती है क्योंकि आपकी जो पॉलिसी है उसमें आपको सिंगल प्राइवेट रूम आप अवेल कर सकते हैं, लेकिन कंपनी आपको एक ऑप्शन देती है अगर आप अपने रूम को शेयर कर सकें किसी और मरीज के साथ या किसी और पेशेंट के साथ शेयर कर सकें तो वहाँ पर कंपनी आपको कुछ बेनिफिट देती है। अगर आपकी पॉलिसी 15 लाख रुपए तक है, 15 लाख रुपए का कवर आपने अगर लिया हुआ है तो वहाँ पर कंपनी आपको 800 रुपये पर डे पे करेगी, जो कि मैक्सिमम होगा 4800 रुपये, मतलब 6 दिन तक आपको वो पे करेगी। अगर आपका सम एश्योर्ड 15 लाख से ऊपर है तो कंपनी आपको 1000 रुपये पर डे पे करेगी और जो मैक्सिमम होगा वो आपको 6000 रुपये पे करेगी। तो आप चाहें तो आपका जो रूम है आप उसको शेयर कर सकते हैं। आप शेयर्ड रूम लेकर वहाँ पर कुछ बेनिफिट कंपनी को भी दे सकते हैं और कुछ बेनिफिट आप भी अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी बेनिफिट मैंने आपको अभी तक बताए हैं वो सारे आपको पॉलिसी में बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं। अगर आप कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो ये सारे बेनिफिट आपको कंपनी आपकी पॉलिसी में देती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे बेनिफिट के बारे में जो आप चाहें तो इस पॉलिसी के साथ अलग से लेना चाहें तो ले सकते हैं। बात करते हैं सेफगार्ड की।
जैसे कुछ मेडिकल कुछ नॉन मेडिकल आइटम आपकी पॉलिसी में कवर नहीं होते, किसी भी पॉलिसी में कवर नहीं होते, तो उसके लिए एक अलग से हमें राइडर लेना पड़ता है, जिसको बोलते हैं, जिसका नीवा बूपा ने नाम दिया है सेफगार्ड के नाम से। अगर इस राइडर को आप लेते हैं तो जितने भी नॉन मेडिकल या कंज्यूमर आइटम होते हैं वो सारे आपकी कंपनी कवर कर देती है और वो सारा पैसा कंपनी पे कर देती है। इन केस अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको जो खर्चा पे करना पड़ेगा, जो नॉन मेडिकल आइटम का जो चार्जेस पे करने पड़ेंगे, वो 1000 रुपये से लेकर 10,000, 20,000 या 30,000, 40,000 तक भी हो सकते हैं। तो अगर आप 1,000-1,500 रुपये दे के चाहें तो ये वाला राइडर अवेल कर सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट राइडर है। मैं तो कहता हूँ कि जब भी आप पॉलिसी लें, चाहे किसी भी कंपनी की पॉलिसी लें, तो इस तरह का एक राइडर हर कंपनी में आता है, तो आप उसे ले लें। उसके अलावा दूसरा एक जो बेनिफिट मिलता है सेफगार्ड के अंदर, वो मिलता है कि अगर आपका क्लेम 50,000 रुपये तक का है, 50,000 या उससे नीचे है उस साल के अंदर, तो जो आपका बूस्टर है, जो आपका नो क्लेम बोनस आपका कंपनी ने बढ़ा दिया था, मतलब आपने पिछले साल क्लेम नहीं लिया था तो इस साल वो 50% आपको मिला था, तो उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, मतलब वो कम नहीं होगा अगर आप इस राइडर को लेते हैं। इस राइडर को नहीं लेंगे तो जो क्लेम है, चाहे वो कितने का भी हो, चाहे 50,000 का हो, चाहे 1 लाख का हो, जो 50% का आपका जो सम एश्योर्ड बढ़ गया है नो क्लेम बोनस की वजह से, वो वापस से कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेफगार्ड का राइडर लेते हैं तो नॉन मेडिकल चार्ज तो वो कवर करेगा ही करेगा, उसके साथ ही आपका जो बूस्टर बेनिफिट होगा, जो कि आपका बढ़ा हुआ सम एश्योर्ड होगा, उस पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर वो क्लेम आपका 50,000 से नीचे का है तो। अब बात करते हैं दूसरे राइडर के बारे में, जो कि है हॉस्पिटल कैश के नाम से। अगर आपका सम एश्योर्ड 7.5 लाख रुपये से नीचे है तो कंपनी आपको 1,000 रुपये पर डे पे करेगी। उसके अलावा अगर आपका सम एश्योर्ड 7.5 से 15 लाख के बीच में है तो कंपनी आपको 2,000 रुपये पर डे पे करेगी, और अगर 15 लाख से ऊपर है तो कंपनी वहाँ पर आपको 4,000 रुपये पर डे पे करेगी। अब इसमें कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि आपको मिनिमम 48 घंटे के लिए एडमिट होना है, उसके बाद ही कंपनी आपको पे करेगी, या फिर कंपनी मैक्सिमम 1 साल में आपको सिर्फ 30 डेज तक ही पे करेगी, या फिर किसी एक पर्सन को मैक्सिमम 30 डेज ही कंपनी पे करेगी। उसके बाद आता तीसरा, जिसको बोलते हैं पीए कवर, पर्सनल एक्सीडेंट कवर। आप चाहें तो ये भी आप ले सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, जैसे पॉलिसी में आपने अगर मान लीजिए जो पॉलिसी है वो आपको हॉस्पिटल में कवर कर रही है, लेकिन कोई अगर मिसहैपनिंग होती है तो ये पीए कवर की जो पॉलिसी है ये भी आपको कवर कर लेगी। इसमें क्या, आप जो भी आपका बेस सम एश्योर्ड होगा उसका 5 टाइम आप ले सकते हैं। मान लीजिए 5 लाख का सम एश्योर्ड है तो आप 25 लाख रुपये तक का पीए कवर ले सकते हैं। अगर आपकी पॉलिसी 20 लाख रुपये की है तो आप 1 करोड़ तक का ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम इसमें 1 करोड़ ही ले सकते हैं। अगर आपकी पॉलिसी 25 लाख की है या 50 लाख की पॉलिसी है तो भी आपको मैक्सिमम 1 करोड़ ही मिलेगा। तो ये फीचर भी आप अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, या तो कंपनी इन्हें बाय डिफ़ॉल्ट कवर करके दे रही है, या फिर कंपनी आपको ऑप्शन दे रही है कि आप एड ऑन कवर के थ्रू इनको आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंपनी कवर नहीं करती। अब कंपनी क्या क्या कवर नहीं करेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, बात करते हैं ओपीडी ट्रीटमेंट की। तो ओपीडी ट्रीटमेंट इस पॉलिसी में कवर नहीं है, उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस होंगे तो कंपनी कवर नहीं करेगी। मैटरनिटी एक्सपेंसेस, यहाँ पर भी कंपनी आपको कवर नहीं करेगी। जो भी इससे रिलेटेड आपके एक्सपेंसेस आएंगे वो आपको खुद ही बेयर करने पड़ेंगे। एयर एम्बुलेंस अब कवर करती है कंपनी, लेकिन वो सिर्फ जाने के लिए करती है। रिटर्न ट्रांसपोर्टेशन आपको कवर करके नहीं देगी। तो अगर आप एयर एम्बुलेंस से ही वापस आ रहे हैं तो कंपनी वो कवर करके नहीं देगी, उसके जो चार्जेस होंगे वो आपको खुद ही पे करने पड़ेंगे। नंबर 4 पे आएगा एनी एडमिशन फॉर डायग्नोस्टिक एंड इवैल्यूएशन। इस तरह के किसी भी एडमिशन में जिसमें कुछ इवैल्यूएशन या डायग्नोस्टिक चीज़ों के लिए आप एडमिट हो रहे हैं, डायग्नोस करने के लिए कुछ चीज़ों के लिए, तो कंपनी आपको उसका जो एक्सपेंसेस होंगे वो पे नहीं करेगी। कोई किसी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी आप कराना चाहें तो इसके थ्रू आप नहीं करा सकते, कंपनी आपको वो भी पे नहीं करेगी। उसके अलावा कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं जो कि कंपनी इसमें आपको पे नहीं करेगी। उसकी वजह से, इन एडवेंचर स्पोर्ट्स की वजह से कोई आपको दिक्कत आती है तो वहाँ पर भी कंपनी आपको एक्सपेंसेस पे नहीं करेगी। अब ये कौन से स्पोर्ट्स होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ स्पोर्ट्स के मैं आपको नाम बता रहा हूँ, उससे रिलेटेड ही आपको समझ जाना। जैसे कि आपका पैरा जंपिंग हो गया, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, माउंटेनियरिंग हो गया, राफ्टिंग हो गया, मोटर रेसिंग हो गया, हॉर्स रेसिंग, स्कूबा डाइविंग, हैंड ग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग और डीप सी डाइविंग। तो इस तरह के जो स्पोर्ट्स होते हैं, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, इनसे रिलेटेड कोई बीमारी अगर इनकी वजह से कोई अगर एक्सपेंसेस आते हैं तो कंपनी इनको आपको पे नहीं करेगी। इसके अलावा चेंज ऑफ जेंडर ट्रीटमेंट, इस तरह के कोई अगर ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, कोई सेक्स चेंज का कोई ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो वो भी कंपनी आपको पे नहीं करेगी। ब्रीच ऑफ लॉ, क्रिमिनल एक्टिविटी, अगर किसी तरह का लॉ आप तोड़ते हैं, उसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम होती है, या किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में आप किसी झगड़े में या किसी और एक्टिविटी में आप शामिल होते हैं,
तो वहाँ पर भी आप कंपनी के नियम के हिसाब से नहीं चलते हैं तो वहाँ पर भी कंपनी आपको कुछ भी पे नहीं करेगी। ट्रीटमेंट फॉर एल्कोहलिज्म, ड्रग अब्यूज़ और एडिक्टिव कंडीशन। तो इसमें भी अगर आप अल्कोहल लेते हैं या ड्रग लेते हैं तो उस कंडीशन में भी उनकी वजह से अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर भी कंपनी उन चीज़ों को कवर नहीं करेगी। इसके अलावा डाइटरी सप्लीमेंट्स, मान लीजिए आप कोई सप्लीमेंट लेते हैं किसी डॉक्टर के बिना प्रिस्क्राइब किए हुए, किसी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया और अब बिना उसके भी आप सप्लीमेंट को ले रहे हैं, उस सप्लीमेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम अगर आपकी बॉडी में आती है तो वो भी कंपनी कवर नहीं करेगी। दोस्तों, इस पॉलिसी को लेने के लिए आपकी जो उम्र है वो 18 साल से 65 साल के बीच में होनी चाहिए। मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 65 साल। अगर आपकी एज 65 साल से ऊपर है तो फिर आप इस पॉलिसी को नहीं ले पाएंगे, या 18 साल से नीचे है तो फिर आप इस पॉलिसी को नहीं ले पाएंगे। उसके अलावा अगर आप 65 साल की एज पर ले लेते हैं तो लाइफ टाइम रिन्यूअल है इसमें, आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक इस पॉलिसी को आप रिन्यू कर सकते हैं। बच्चे की अगर बात करते हैं तो 91 डेज से, जब बच्चा पैदा होता है उसके 90 दिन तक पॉलिसी कवर नहीं करेगी। 91 डेज़ के बाद आप इस पॉलिसी में बच्चे को ऐड कर सकते हैं और मैक्सिमम 30 साल तक ये जो बच्चा रहेगा आपका वो पॉलिसी में ऐड रहेगा आपके साथ। 30 साल के बाद कंपनी उसको हटाकर एक सेपरेट पॉलिसी वहाँ पर बना देगी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एक वीडियो नीवा ऊपर रीएश्योर प्लान के बारे में। मैंने मैक्सिमम कोशिश की है सारी चीज़ें इसमें आ जाएँ, और जो कुछ चीज़ें रह गई हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो, ये मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ पूछना हो, कुछ जानकारी आपको और चाहिए हो सेपरेट, तो फिर मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। वहाँ से मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। मैं अपना मोबाइल नंबर वहाँ पर छोड़ दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप पे बात करके भी कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की जो वीडियो हम बनाते हैं इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो हम वीडियो बनाते हैं बहुत मेहनत से बनाते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने का हौसला भी हमें मिलता है। धन्यवाद।